हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल SPS क्लासेस वीडियो में। तो हम पार्ट 3 लेके आए हैं, अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति। तो इसमें पहले सही विकल्प दिए हैं। तो इसका जो सही विकल्प पहला है, मूल बिंदु के निर्देशांक हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया है x, y, बी दिया है x, 0, सी दिया है 0, y और डी दिया है 0, 0। तो मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं वह होते हैं ऑप्शन नंबर डी 0, 0। दूसरा क्वेश्चन दिया है x अक्ष पर स्थित मूल बिंदु से 4 इकाई की दूरी पर स्थित एक बिंदु के निर्देशांक होंगे। ऑप्शन नंबर 1 दिया है 0, 4, बी दिया है 4, 0, सी दिया है 0, -4 और डी दिया है 0, 0। तो इसका जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी 4, 0। तीसरा दिया है बिंदुओं एक x1, y1 और b x2, y2 के बीच की दूरी होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया है ए बी बराबर करनी के अंदर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ए बी बराबर x स्क्वायर प्लस x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y1 का होल स्क्वायर, ए बी बराबर x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 प्लस y1 का होल स्क्वायर, और ए बी बराबर दिया है डी ऑप्शन करनी के अंदर x2 प्लस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 प्लस y1 का होल स्क्वायर दिया है। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब प्रश्न चौथा है नेक्स्ट, बिंदु 8, 6 और 0, 0 के बीच की दूरी होगी। तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया है 4 करनी 2, बी दिया है 10 और सी दिया है करनी 10 और डी दिया है करनी 14। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। पांचवा दिया है बिंदुओं ए x1 इंटू x1, y1 और b x2, y2 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु निर्देशांक होंगे। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा x1 प्लस x2 का x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है। और अगला दिया है छठवां, बिंदुओं 1, 2, बी 3, 4 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे। इसका जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 2, 3। अगला है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला दिया है एक वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक -3, 4 और 3, -4 है, तब उसके केंद्र के निर्देशांक होंगे। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा 0, 0। और अगला दिया है बिंदु 4, 5 डॉट चतुर्थांश में स्थित है। तो इसका जो है फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट में रहते हैं प्लस प्लस और सेकंड में रहते हैं माइनस प्लस और थर्ड में देते हैं माइनस माइनस और इसमें प्लस माइनस रहते हैं। तो इसमें तो प्लस प्लस है तो प्रथम वाला आएगा। अगला दिया सत्य असत्य लिखिए। किसी बिंदु का भुज 0 है और कोटि 3 है, तब वह अब x अक्ष पर स्थित होगा। तो ए वाला बिल्कुल असत्य है। और जो नेक्स्ट वाला है y अक्ष पर मूल बिंदु से 10 इकाई दूरी पर स्थित बिंदु के निर्देशांक 10, 0 होंगे। ये वाला भी बिल्कुल असत्य है। अगला दिया है बिंदु
मतलब आ गया सही जोड़ी मिलाई। फिर से है इस पार्ट में से मैंने बता दिया कि सही जोड़ी आपको आएगी। साइन 60 डिग्री बराबर होता है कर्ली 3/2। रेक प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है हमारा सेक स्क्वायर थीटा। 1/1 सेक थीटा बराबर होता है हमारा कॉस के बराबर, जो कि हम पहली सही जोड़ी में पढ़ चुके हैं इसे। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। ये हमारे लिए घुमा फिरा कर क्वेश्चन भी दे सकते हैं, आप इनको अच्छे ध्यान से समझें। और अगला ये है कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर होता है कॉट स्क्वायर थीटा। आप इन्हें अच्छे से समझ लीजिए। अब क्वेश्चन आ गए हैं तो आप इनको सॉल्व कर लीजिए, बहुत ही सरल है क्वेश्चन, आप इन्हें देख सकते हैं, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। अगली वीडियो में इन सभी की ओटी डालने के बाद हम अगली वीडियो में आपको सॉल्व शायद प्रोवाइड करा देंगे इनके। अगली दी है वृत्त, अध्याय 10 वृत्त आ गई है। तो इसमें जो सही विकल्प है पहला दिया है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो पहला ऑप्शन दिया है 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, 8.5 सेंटीमीटर और कर्णी के अंदर 119 सेंटीमीटर। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा कर्णी के अंदर 119 सेंटीमीटर। अगला दिया है एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या है। तो जो वृत्त की त्रिज्या है वह ऑप्शन नंबर A 7 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर B 12 सेंटीमीटर और C 15 सेंटीमीटर और D 24.5। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 5 7 सेंटीमीटर। तीसरा दिया है यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA, PB स्पर्श रेखाएं समांतर 80 डिग्री के कोण पर झुकती हैं तो कोण POA है। तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया है 50 डिग्री और बी दिया है 60 डिग्री और 70 डिग्री और 80 डिग्री। इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 50 डिग्री। और अगला दिया है यदि TP, TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि कोण POQ बराबर 110 तो कोण PTQ बराबर है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया है 60 डिग्री और अगला दिया है 70 डिग्री और 80 डिग्री और 90 डिग्री। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर B 70 डिग्री। अगले क्वेश्चन पे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें दिया किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डॉट बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा एक बिंदु पर। दूसरा दिया वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं, इसे कहते हैं छेदक रेखा। अगला दिया है तीसरा वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को डॉट कहते हैं, उसे कहते हैं स्पर्श बिंदु। अगला दिया स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर डॉट होती है तो होती है लंब। अगला दिया सत्य असत्य लिखिए। वृत्त की दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। इसमें सत्य सत्य बताना है तो बिल्कुल कहते हैं छेदक रेखा सत्य है। अगला दिया वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श करने वाली रेखा को स्पर्श रेखा कहते हैं, बिल्कुल सत्य है, ये दोनों सही हैं। अगला दिया एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला दिया है वृत्त के दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं छेदक रेखा। अगला दिया है वृत्त के एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, इस पर कहते हैं स्पर्श रेखा। देखो इसमें दिया है स्पर्श रेखा और छेदक रेखा,
इसलिए ये दोनों सेम थे। अगला दिया है सिद्ध कीजिए। अब ये क्वेश्चन आंसर दिए हैं, 5 में से आप स्वयं कर सकते हैं। 5 ही क्वेश्चन दिए हैं इनमें। अगला आ गया रचनाएं, अध्याय 11। तो इसमें से सिर्फ ऑब्जेक्ट टाइप नहीं आएंगे और क्वेश्चन ही आएंगे। जितना क्वेश्चन आएंगे 9 क्वेश्चन आना है इनमें। अगला दिया है अध्याय 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो इसकी ओटी अपने मन को लगाकर अच्छे से रट लीजिए इनको। तो पहली ओटी दी है, यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसकी परिमाप होगी। तो इसकी जो परिमाप होगी वह ऑप्शन नंबर फर्स्ट 11, बी 22, सी 44 और 55। इसका जो करेक्ट आंसर होगा उसे रख लीजिए 44। अगला दिया है, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या होगी। पहला दिया है 2 मात्रक, 5 मात्रक, 4 मात्रक, 7 मात्रक। इसका जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 5, 2 मात्रक। अगला दिया है त्रिज्या r वाले वृत्त के उत्तल खंड का क्षेत्रफल जिसका कोण p डिग्री है निम्नलिखित में है। तो p/180 2πr, p/180 πr स्क्वायर, p/360 2πr, p/720 2πr स्क्वायर। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि आखिरी है, p/720 × 2π स्क्वायर, 2πr स्क्वायर। अगला दिया रिक्त स्थानों की पूर्ति। इसमें तो सिर्फ एक ही रिक्त स्थान दिया है। यदि वृत्त का क्षेत्रफल 4π वर्ग सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या होगी 2 सेंटीमीटर। वर्ग में है, सेंटीमीटर ही है, सेंटीमीटर होगी। अगला दिया सत्य असत्य लिखिए। वृत्त की परिधि 2πr होती है जहां r वृत्त की त्रिज्या होती है। बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सत्य, इसको सत्य कर लीजिए। अगला दिया वृत्त का क्षेत्रफल πr स्क्वायर होता है जहां r वृत्त की त्रिज्या होती है। r तो वृत्त की त्रिज्या ही होती है, कौन परिमाप होता है? वृत्त की त्रिज्या r होती है, तो ये भी सत्य कर लीजिए। अगला दिया है वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल πr स्क्वायर × θ/360 होता है जहां r वृत्त की त्रिज्या है तथा थीटा केंद्र पर आंतरिक कोण है। बिल्कुल सत्य होगा क्योंकि r तो वृत्त की त्रिज्या होती है और थीटा कोण होता है जो केंद्र पर आंतरिक होता है। अगला दिया है एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। अगला दिया है वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है। तो हमारे लिए वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र लिखना है। तो वृत्त के क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वह होता है πr स्क्वायर जहां r वृत्त की त्रिज्या होती है। अगला दिया वृत्त की त्रिज्यखंड का सूत्र लिखिए। तो इसका होता है πr स्क्वायर, θ/360। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं θ/360 × πr स्क्वायर। तो अब